नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत। कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं और मीठा भी बोलते हैं। अपोजिशन वाला कड़वा इनका मीठा हो जाता है। आज जो राकेश सिन्हा जी से हम बात करेंगे। सर, आपको हमारा रूबरू में हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक है ना जो गाना भी है, जो तुमको मतलब जो बात कहेंगे, जो तुम कहेंगे वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, कहीं जेवन के साथ ऐसा नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमें यह लगता है कि ये एक अफवाह विपक्ष के द्वारा उड़ाया गया है और उसके पीछे का कारण यह है कि विपक्ष इस राज्य में विकास को देख करके घबरा गई। उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट महसूस होती है। क्योंकि 5 साल डबल इंजन पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार इस राज्य को लूट तंत्र में बदल दिया गया, तो महागठबंधन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस लूट तंत्र को खत्म करते हुए विकास की एक नई धारा इस राज्य में बहाने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कहीं न कहीं उनकी दुकानदारी पूर्व में भी बंद हुई, अब पुनः झारखंड से भी कुनबा मेरा साफ होने के कगार पे है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के बच्चों पर का तो रेल टिकट लगा दिया, लेकिन अफवाह फैलाने पर, सपना देखने पर, अनगढ़ ट्वीट करने पर कोई जीएसटी उन्होंने लगाया नहीं। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी उठा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो जनता के बीच नहीं है वो अधिक ट्विटर पर है। तो भाजपा अपना ये प्रोपेगेंडा करते रहे, हम तो जनमानस के बीच हैं, लगातार हैं। हमें सबसे इस गाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, वो तो बीजेपी का आरोप है और आरोप लगा रहे हैं कि लीज मामला, खनन मामला, ये मामला भ्रष्टाचार पूरा डूबा हुआ है, कांग्रेस साथ दे रही है। जो मैं तो उसके बाद देखिए, ईडी को नीरव मोदी, विजय माल्या नहीं मिलता, लेकिन सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाते हैं। तो कहीं न कहीं ईडी पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ना। नारायण राणे के ऊपर भी ईडी का नोटिस है, संबंध है। क्योंकि नारायण राणे भाजपा के मंत्री हैं, तो ईडी उनके दरवाजे का नक्शा भूल गई। असम के जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं उन पर भी ईडी का संबंध है, लेकिन चूंकि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, ईडी उनका भी दरवाजा भूल गई है। आप राज्य में देख लें, भानु प्रताप जी केस में हैं, लेकिन ईडी उनके दरवाजे पे नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। लेकिन विपक्ष अगर आवाज बुलंद कर रही है, विपक्ष अगर राज्य में विकास की धारा बहा रही है, तो चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के दरवाजे पे है। तो इस लोकतंत्र में ईडी और सीबीआई से हमें डर नहीं लगता। जब हमने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाने का और इस देश से भगाने का काम किया, तो ये माफी भी लाख प्रयास कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा मनसा पूरी तरह साफ है। हम जुमला नहीं बोलते हैं, हम युवाओं के साथ छलने का, ठगने का काम नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन, हम युवा हित में काम करते हैं। इसलिए हमारा सीना बिल्कुल 56 इंची का है, ओरिजिनल 56 इंची का है। उनके ऐसा थर्मोकोल का 56 इंची नहीं है। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, दलित छात्र का हत्या हुआ, उसके बारे में बिल्कुल ये एक गंभीर और संवेदनशील मामला है।
स्वाभाविक तौर पे हमारी भी पैनी निगाह है और इस पर संजीदा होकर के कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, अगर मनसा साफ हो तो हो सकता है कि समय लगता हो, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो नीति भी साफ होती है। तो सारे मामले सर 4 तारीख को जो आपका जो कार्यक्रम है इसमें क्या क्या है? देखिए, आज जिस प्रकार इन 8 सालों में ये क्या कह करके सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ... सरकार। आज महंगाई कहाँ है? महंगाई के नाम पर चूरी फोड़ने वाले ये भाजपा के लोग कहाँ हैं? आज गरीब मध्यम वर्गीय परिवार या सोचने को विवश है कि हम एक समय अगर खाएं तो दूसरे समय क्या खाएं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 1 केजी आटा, 1 केजी चावल, 1 केजी दाल पर 5% GST लगा है। ये मना रहे हैं हम अमृत महोत्सव आज़ादी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नैतिकता है? इन लोगों ने तो तिरंगे को भी बेचने का काम किया है। जो तिरंगा इस देश के एक एक व्यक्ति के जज्बा में है, दिल में है, उस तिरंगे को इन लोगों ने बेचा है। एक भी ट्वीट है, चीन हमारे सेना सीमा में घुस गई है, प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। प्रियंका चोपड़ा के शादी में प्रधानमंत्री ट्वीट करके बधाई देते हैं, लेकिन चीन सीमा में घुस गई है, घर बना ली है, प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं है। चीन की बात करते हैं, चीन का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और यही तिरंगा यात्रा में खादी को छोड़ करके चीन से पॉलिस्टर का कपड़ा मंगा करके तिरंगा बेचा इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जनता सब बातों को समझती है। सर कमेटी का चुनाव जो होना था पूरा तो नहीं हुआ है, जो क्योंकि बहुत जिले में लोगों में कुछ पता चला कि रोष वगैरह इसका नहीं। देखिए, कोई रोष नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया होती है हमारे, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई है। जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बनने को इच्छुक हैं, उनसे विचार विमर्श भी कर लिया गया है। आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी और तमाम नेताओं ने उस विषय पर विचार विमर्श भी किया है। और हमें लगता है कि दूसरा इंटरव्यू जब मैं आपको दूंगा तो कहीं ना कहीं हमारा जिला अध्यक्ष और हमारी प्रदेश कमेटी दोनों आपके सामने। सर एक सवाल पीएम का चेहरा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, उनके बारे में क्या बोले? प्रवक्ता तो ये अगर डांट के भी बोलते हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं तो अपोजिशन वाले उसको मीठा समझते हैं, लेकिन कड़वा बोलते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आ रहा है जजमेंट कुछ भी है, जजमेंट आने के बाद जो विकासशील चेहरे हैं, जनता जिस चेहरे को अपना मैंडेट दिया है, तो स्वाभाविक तौर पे वो चेहरा जनता पसंद करती है, वो चेहरा दिखती है। और हमें लगता है कि जनता वही चेहरा दिखने का फिर से काम करेगी। ये हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, उनके बारे में क्या बोले? प्रवक्ता तो ये अगर डांट के भी बोलते हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं तो अपोजिशन वाले उसको मीठा समझते हैं, लेकिन कड़वा बोलते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।